Welcome to the online English classes of class 12. Dear students, today I am going to teach you the topic translation in grammar. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन के बारे में समझाने जा रहा हूँ. First of all, I would like to tell you, stay at home, study at home. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप घर पर ही रहिए और घर पर ही अध्ययन कीजिए. लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आमतौर से आप स्टे होम लिखा देखते हैं. स्टे होम इज नॉट करेक्ट. स्टे होम सही नहीं है. स्टे एट होम सही है, क्योंकि स्टे के बाद अगर कोई स्थान या प्लेस आता है तो स्टे के बाद एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है. तो याद रहे, आप स्टे होम ना लिखकर स्टे एट होम बताएंगे या लिखेंगे. और स्टे के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है जैसे हैप्पी, हेल्दी, तो आप स्टे के बाद एट नहीं लगाएंगे. इस बात का ध्यान रखेंगे. ये बताना मैं जरूर समझता हूं, क्योंकि काफी दिनों से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रोज से निपटूं और उसके बाद आपको पोएट्री से निपटने के बाद इस बारे में बारीकी के बारे में बता दूं. ठीक, ओके. और अब चूंकि आज आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं ग्रामर के स्पेलिंग पूछना चाहूंगा. आप किसी से भी ग्रामर के स्पेलिंग पूछेंगे, आमतौर से लोग ग्रामर वर्ड के स्पेलिंग गलत बता देते हैं. क्या बताते हैं? GRAMER बता देंगे या GRAMMER बता देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है. ग्रामर वर्ड की स्पेलिंग है GRAMMAR. ये स्पेलिंग आप याद करेंगे. जब भी कोई पूछेगा आप यही स्पेलिंग बताएंगे, GRAMMAR. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं ट्रांसलेशन के बारे में. ट्रांसलेशन की जितनी भी स्टोरीज आती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो एक लड़का था, एक विधवा थी, एक किसान था, इस तरह के वाक्यों से शुरू होती हैं. या इस तरह से शुरू होती हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, इस तरह से शुरू होती हैं. या फिर इस तरह से शुरू होती हैं, मोहन एक अच्छा लड़का था, सोहन एक राजकुमार था, इससे शुरू होती है. तो स्टोरी शुरू होती हैं, उनको हमें ध्यान से देखना है कि इसमें पहला वाक्य किस प्रकार का. ज्यादातर ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट्स पास्ट टेंस पे डिपेंड होता है. पास्ट और पहला वाक्य ज्यादातर देयर शब्द से शुरू होने वाला होता है. जैसे किसी व्यक्ति के बारे में होने या ना होने का वर्णन किया जाएगा. जैसे एक लड़का था, एक विधवा थी, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद डियर स्टूडेंट्स देयर शब्द से आरंभ होगा. और आप लोग जो भी आपकी ग्रामर की बुक है उसमें ट्रांसलेशन के रूल्स दिए होते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट और यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इट. ये सब आप अपनी ग्रामर की बुक में स्टडी कीजिएगा घर पे. छोटे छोटे नियम है जो आप 6वीं, 7वीं, 8वीं में, 9th, 10th तक पढ़े हैं. 10th में आपने स्टोरी भी करना सीख ली है. आज मैं आपको फिर से स्टोरी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, ट्रांसलेशन के बारे में. तो ज्यादातर स्टोरी डियर स्टूडेंट्स पास्ट टेंस पर डिपेंड होती है और कभी कभी स्टोरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे भी आ जाती है. तो हमें इन टेंसों का बहुत ज्ञान होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं एक स्टोरी जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी और आगे अच्छा अभ्यास करने में, अध्ययन करने में डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पेपर के अंदर ये सवाल कौन सा होता है. पेपर के अंदर ये क्वेश्चन, ये प्रश्न 11 नंबर पे दिया होता है. क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 ये दिया होता है. इसके 10 मार्क्स हैं. इसके 10 मार्क्स हैं. 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, इसके 10 मार्क्स निर्धारित हैं, 10 अंक निर्धारित हैं. इसको बड़े ध्यान से करने की जरूरत है. ये बहुत ही जरूरी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स. पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3. जब आप पार्ट 1 कर लेंगे, वो आपके लिए ट्रांसलेशन का पार्ट 1 है. पार्ट 1 करने के तुरंत पश्चात आप पार्ट 2 नहीं करेंगे, पार्ट 3 नहीं करेंगे. आपको तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट करना है. याद रहे, आप ऐसी कोई मिस्टेक मत करिएगा कि आप तीनों पार्ट कर लें और सारा टाइम आपका इन तीनों पार्ट में करने में चला जाए.
आपको सिर्फ एक पार्ट करना है, बाकी टाइम का सही इस्तेमाल और प्रश्नों को हल करने में करना, सॉल्व करने में करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक स्टोरी का समझाने जा रहा हूं, एक ट्रांसलेशन समझाने। पहली स्टोरी जो आपको बताने जा रहा हूं, पहले सबसे पहला वाक्य देखिए, एक समय एक छोटा लड़का था, एक समय एक छोटा बालक था। इस तरह के वाक्य से शुरू होगी वो स्टोरी, और इस स्टोरी को मैं पूरी को समझाऊंगा भी किताब की सहायता से भी, और फिर इसका होमवर्क भी आपको करने को दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप उस होमवर्क को करेंगे। और ये एक और बात बताना चाहता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज्यादातर आपको ता था, ती ती ते थे, या था, ये थी, ये थे, ये सब शब्द अंत में वाक्य में दिए होते हैं। इनसे आपको ये संकेत मिलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसी तरह था, थी, थे केवल आया हो तो उसमें वाक्य में आएगा वाज या वर, तो ये सिंपल पास्ट कहलाएगा। जिसमें था, थी, थे आए तो वो सिंपल पास्ट कहलाएगा, उसमें वाज या वर का प्रयोग करेंगे। जिसमें ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे आया होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं हो तो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको सबसे पहला वाक्य जो है इस स्टोरी का जो है मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक समय एक छोटा बालक था, एक समय वंस, एक समय की इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे। एक समय वंस एक छोटा बालक था, देयर वाज ए स्मॉल बॉय, या देयर वाज ए लिटिल बॉय। एक समय एक छोटा बालक था। देखिए ये देयर से बनेगा वाक्य, आप ये नहीं बनाएंगे ए बॉय वाज, एक बालक था, ए स्मॉल बॉय वाज, एक छोटा बालक था, ऐसे नहीं बनेगा। इस तरह के वाक्य का ट्रांसलेशन जो है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो है देयर से आरंभ होगा। जब किसी व्यक्ति के होने या ना होने का वर्णन होगा तो इस प्रकार का जो ट्रांसलेशन है, जो सेंटेंस है, वो देयर से आरंभ होगा। एक समय एक छोटा लड़का था, एक समय की इंग्लिश उससे भी पहले आ जाएगी देयर से। वंस देयर वाज ए स्मॉल बॉय, एक समय एक छोटा लड़का था। वंस देयर वाज ए लिटिल बॉय, एक समय एक छोटा लड़का था। एक दिन उसके पिता ने उसे खेलने के लिए कुल्हाड़ी दी। दी शब्द आया, आई ए स्वर आया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। एक दिन वन डे, एक दिन वन डे उसके पिता ने, हिज फादर गेव हिम, वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगी, सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। दी क्या दी उसे, हिम क्या दी, एक कुल्हाड़ी, एन एक्स काय के लिए दी, टू प्ले। एक दिन उसके पिता ने उसे खेलने के लिए कुल्हाड़ी दी। वन डे हिज फादर गेव हिम एन एक्स टू प्ले। ठीक डियर स्टूडेंट, अब मैं यही पूरी स्टोरी आपको हिंदी सामने रखते हुए विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी और बुक मैं आपको ये ट्रांसलेशन कराने जा रहा हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बुक की सहायता से ये ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखिए आप लोग डियर स्टूडेंट्स, एक समय एक छोटा लड़का था। एक समय वंस, एक छोटा लड़का था। देखिए ये देयर वाला ही वाक्य सबसे पहले दिया हुआ है। एक समय एक छोटा लड़का था। वंस देयर वाज था, देयर वाज कौन था, एक छोटा लड़का। ए लिटिल बॉय या ए स्मॉल बॉय। एक दिन उसके पिता ने उसे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। एक दिन वन डे उसके पिता ने, हिज फादर, दी गेव, गिव की सेकंड फॉर्म गिव पास्ट टेंस का वाक्य है। मैंने आपको बताया ज्यादातर स्टोरी पास्ट टेंस पे होती है, उसमें ज्यादातर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही देखने को मिलते हैं। वन डे हिज फादर गेव हिम, उसे हिम खेलने के लिए कुल्हाड़ी, एक कुल्हाड़ी, एन एक्स, एक्स मानी कुल्हाड़ी, काय के लिए, टू प्ले। वन डे हिज फादर गेव हिम एन एक्स टू प्ले। एक दिन उसके पिता ने उसे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। लड़का उसे पाकर बड़ा खुश हुआ। पाकर, जाकर, आकर, देखकर, ऐसे शब्दों का अनुवाद सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर सबसे पहले लिख लेंगे। पाकर, गेट की जो है अंत में आईएनजी जोड़ देंगे, गेटिंग, पाकर, गेटिंग इट, उसे के लिए क्या आ जाएगा, इट, गेटिंग इट, दी बॉय लड़का बड़ा खुश हुआ। हुआ के लिए क्या आएगा, बीकम की सेकंड फॉर्म बीकेम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बीकेम वेरी हैप्पी या बीकेम वेरी ग्लैड। गेटिंग इट, दी बॉय बीकेम वेरी हैप्पी, वह उसे लेकर अपने बाग में गया। ये वाक भी इसी ही तरह बनेगा, लेकर उसे, टेकिंग इट, टेकिंग, टेक में आईएनजी जोड़ा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया, सबसे पहले उसे लिखा, टेकिंग इट, वह गया, ही वेंट, गया, या ये आया होगा तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही वेंट कहां गया, अपने बाग में, इनटू हिज गार्डन,
टेकिंग इट कामा ही वेंट इनटू हिज गार्डन। वहां उसने कुल्हाड़ी से कई पौधों को काट डाला। या वहां के लिए हम शब्द लाएंगे देयर। अब पहले वाले वाक्य में देयर का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन यहां पर हम देयर का अर्थ निकालेंगे, क्योंकि यहां देयर के बाद आपको याद होना चाहिए कोई क्रिया नहीं आ रही है। अगर देयर के बाद क्रिया आ जाएगी तो देयर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन देयर के बाद कोई सब्जेक्ट आ जाता है, समझ रहे हैं आप लोग, तो वहां देयर का अर्थ वहां निकलेगा। देयर, उसने कुल्हाड़ी से कई पौधों को काट डाला। देयर ही कट डाउन, काट डाला, कट की सेकंड फॉर्म कट है, कट डाउन मेनी प्लांट्स, कई पौधे, मेनी कई, सेवरल कई, मेनी प्लांट्स विद दी एक्स, कुल्हाड़ी से विद दी एक्स। जब हम किसी बेजान चीज की सहायता से हम कोई कार्य लेते हैं, बेजान चीज की सहायता से कोई भी काम करते हैं, तो हम विद के साथ उस बेजान चीज को लिख देते हैं, विद दी एक्स। सायंकाल जब उसके पिता बाग में गए, इन दी इवनिंग, सायंकाल को क्या कहते हैं, इन दी इवनिंग, शाम के समय। जब, वैन मानी जब, उसके पिता हिज फादर गए, वेंट, कहां गए, बाग में, इन टू दी गार्डन, और पौधों को गिरा हुआ देखा, एंड, और पौधों को गिरा हुआ देखा, और देखा, एंड सा, किसको देखा, दी फॉलन प्लांट्स, एंड सा दी फॉलन प्लांट्स, और पौधों को गिरा हुआ देखा, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तो के लिए यहां कामा आएगा, क्यों आएगा, उसकी वजह है। जिस वाक्य में व्हेन शब्द आ जाता है उस वाक्य में देन प्रयोग नहीं किया जाता है, THEN देन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि देन के स्थान पर कामा प्रयोग होता है। कामा, उन्हें बहुत क्रोध आया, ही बिकेम, आया मतलब वो बहुत क्रोधित हुए, ही बिकेम वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित हुए। उसने अपने पुत्र से पूछा, उसने पूछा अपने पुत्र से, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड है, इसमें पूछा के लिए आस्क लाएंगे, ही आस्क्ड हिज सन, उसने अपने पुत्र से पूछा, ये किसने किया है, हु हैज डन दिस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या है, ये है, ये हैं, जब अंत में दिया हो तो डियर स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हु मानी किसने, हैज डन दिस, ये के लिए क्या आएगा, दिस, हु हैज डन दिस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये सारा शब्द चूंकि उसने पिताजी ने बोले हैं तो इन्हें कामाज में हम वैसे की वैसे लिख देंगे। अंग्रेजी में भी, आंखों में आंसू भरकर, हैविंग टीयर्स, हैविंग टीयर्स, आंखों में आंसू भरकर। ये भी देखिए कर आ गया तो हमने सबसे पहले हैविंग लिया, हैविंग टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में, इन हिज आईज। लड़के ने कहा, दी बॉय सैड, SAID सैड, से की सेकंड फॉर्म क्या, सैड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दी बॉय सैड। फिर कामा नीचे एक लगेगा, दो ऊपर कामाज लगेंगे, इन्वर्टेड कामाज कहलाते हैं। इनमें वक्ता के, बोलने वाले के शब्दों को वैसे की वैसे लिख दिया जाता है। पिताजी, फादर, फादर के बाद यहां कामा लगना जरूरी है, नीचे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। फादर, मैं झूठ नहीं बोल सकता, सकता, सकती, सकते जब आया हो वाक्य में तो कैन प्रयोग किया जाता है। आई कैन नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई मानी झूठ बोलना, आई कैन नॉट टेल ए लाई, फिर एक कामा लगाए नीचे, नीचे हम कामा लगा देंगे, ये सब मैंने किया है। आई हैव डन, या है आ गया, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, ये सब की अंग्रेजी क्या आएगी, ऑल ऑफ दिस, आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक आदि वाक्य किसी अन्य टेंस का होता है, ज्यादातर स्टोरी में वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पाए जाते हैं। फुल स्टॉप कर देंगे, कामास बंद कर देंगे, कामा को क्लोज कर देंगे, इन्वर्टेड कामास कहलाते हैं ये। पिताजी उससे बड़े प्रसन्न थे, दी फादर वॉज वेरी हैप्पी या वेरी ग्लैड विद हिम, उससे। दी फादर वॉज वेरी ग्लैड या वाज वेरी, थे आ गया, खाली थे आया तो इसमें वाज आ जाएगा, वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए वाज आता है और एक से अधिक के लिए वर आता है। वाज वेरी हैप्पी विद हिम, कि वह सत्य बोला, दैट ही स्पोक दी ट्रूथ, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक आती है। ट्रुथ मानी सत्य, TRUTH, ही स्पोक दी ट्रुथ, उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। उन्होंने ही, या उन्होंने अपने सम्मान में कहा है, जबकि एक व्यक्ति के लिए है तो इसलिए ही आएगा। ही टुक हिम अप, टुक अप मानी उठा लेना, उसे हिम, ही टुक हिम अप, कहां उठा लिया, अपनी गोद में ले लिया, इन हिज लैप, ही टुक हिम अप इन हिज लैप, फुल स्टॉप कर देंगे। उसका चुम्बन लिया, चुम्बन लेना चूमना, किस करना, किसकी सेकंड फॉर्म क्या, किस्ड, KISSED, ही किस्ड हिम, और उसे तुरंत क्षमा कर दिया, एंड क्षमा कर दिया, पार्डन्ड या फॉरगिव, एंड पार्डन्ड हिम या फॉरगिव हिम एट वंस, तुरंत को कहते हैं एट वंस। इस लड़के का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। दी नेम, नाम,
किसका? इस लड़के का। ऑफ दिस बॉय था वाज, क्या था? जॉर्ज वाशिंगटन, GEORGE वाशिंगटन, WASHINGTON। द नेम ऑफ दिस बॉय वाज जॉर्ज वाशिंगटन। जो हु आएगा, देखिए हु मानी कौन या किसने, और हु मानी जो। जब हम किसी व्यक्ति के नाम के बाद या व्यक्ति के बाद हु शब्द को लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हु के मानी वहां जो निकलते हैं। जो कुछ वर्ष बाद जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जो बना, हु बिकेम, बना मतलब हुआ, क्या हुआ? राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ये पद है प्रेसिडेंट, इसलिए कैपिटल पी से लिखेंगे इसको। प्रेसिडेंट कहां का? अमेरिका का, ऑफ अमेरिका। कितने वर्ष बाद? आफ्टर सम ईयर्स या आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, आफ्टर सम ईयर्स या आफ्टर फ्यू ईयर्स, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, अब ये स्टोरी मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड आपको ट्रांसलेट करके समझा दी। इसके स्टिल फोटो को भी मैं आपको साथ में दे रहा हूं, इसका हिंदी भी और इसकी इंग्लिश की भी। और आप इसका खूब अभ्यास करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े अंकों का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, और जैसा कि इसके 10 मार्क्स हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट दिए होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। लेकिन आपको सिर्फ पार्ट 1 करने के बाद आपको पार्ट 2 और 3 नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार मैं आपको एक स्टोरी कल समझाऊंगा, जो कि आप खूब अच्छी तरह, मैं ये चाहूंगा कि आज के इस होमवर्क को आप अच्छी तरह समझेंगे, खूब अभ्यास करेंगे। अपनी ग्रामर, अभी मैंने आपको बताया ग्रामर वर्ड के आप स्पेलिंग याद करेंगे, ट्रांसलेशन शब्द के भी स्पेलिंग याद करेंगे, TRANSLATION, और ग्रामर के स्पेलिंग है GRAMMAR। ये स्पेलिंग बहुत अच्छी तरह याद करेंगे, आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कल हम आपसे डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के ही बारे में। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने हिंदी से इंग्लिश, फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन की ओरल प्रैक्टिस की, उसी का सलूशन ये अब आपके सामने प्रस्तुत है। डियर स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। एक समय एक छोटा बालक था। वंस देयर वाज ए लिटिल बॉय या स्मॉल बॉय। एक दिन उसके पिता ने उसे खेलने के लिए एक कुल्हाड़ी दी। एक दिन, वन डे, हिज फादर गेव हिम एन एक्स टू प्ले, खेलने के लिए। उसे पाकर लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। द बॉय बिकेम वेरी हैप्पी या वेरी ग्लैड। गेटिंग इट, पाकर उसे। द बॉय बिकेम, लड़का हुआ प्रसन्न, हैप्पी, ग्लैड में से कुछ भी लिख सकते हैं। द बॉय बिकेम वेरी हैप्पी टू गेटिंग इट, गेटिंग इट द बॉय बिकेम वेरी हैप्पी। उसे लेकर वो अपने बाग में गया। टेकिंग इट ही वेंट इनटू द गार्डन। वहां उसने कुल्हाड़ी से कई पौधों को काट डाला। देयर ही कट डाउन मेनी प्लांट्स विद द एक्स। सायंकाल जब उसके पिताजी बागीचे में गए और उन्होंने पौधों को गिरा हुआ देखा। इन द इवनिंग व्हेन हिज फादर वेंट इनटू द गार्डन एंड सा द फॉलन प्लांट्स, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तो के लिए काम ले आएंगे। ही बिकेम वेरी एंग्री। उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, ही आस्क्ड हिज सन, ये किसने किया है? हु हैज डन दिस? आंखों में आंसू भरकर लड़के ने उत्तर दिया, हैविंग टीयर्स इन हिज आईज, द बॉय रिप्लाइड, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल सकता। सकता के लिए कैन लाएंगे। फादर आई कैन नॉट टेल ए लाई, ये सब मैंने किया है। आई हैव डन ऑल ऑफ दिस। पिताजी उससे बहुत प्रसन्न थे कि उसने सत्य बोला। द फादर वॉज वेरी हैप्पी विद हिम दैट ही स्पोक द ट्रुथ। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया, उसका चुंबन लिया। ही टुक हिम अप इन हिज लैप, किस्ड हिम, और उसे तुरंत क्षमा कर दिया। एंड फॉरगिव हिम एट वंस। इस लड़के का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। द नेम ऑफ दिस बॉय वाज जॉर्ज वाशिंगटन, जो कुछ वर्ष पश्चात अमेरिका का राष्ट्रपति बना। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आफ्टर सम ईयर्स या आफ्टर ए फ्यू ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको स्टोरी सोल्यूशन के रूप में भी समझा दी गई। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।